हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू अनदर एनालिसिस वीडियो ऑफ 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे, जिनका एलएस हो जाएगा या जेआरएफ की गुंजाइश रह जाएगी, फॉर ऑल दो स्टूडेंट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हिट एंड पॉपुलर। बहुत ही कम समय में समझेंगे। तो इससे पहले भी हमने एनालिसिस दिया है। यू कैन सी द 2022 एनालिसिस एग्ज़ाम। सारे एनालिसिस एग्ज़ाम्स देखेंगे अगर आप, तो आपको पता लगेगा what is the new trend and how the exam is changing, कैसे चेंज हो रहा है। इसको समझना एक एजुकेटर और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ पेपर 1 के जो इस बार के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग शिफ्ट थी। ड्यू टू डिफरेंट शिफ्ट्स देयर वुड बी अ स्लाइट चेंजेस इन द क्वेश्चंस, लेकिन मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चंस आया है, रिसर्च प्रोसेस पे क्वेश्चन आया है, डीआई हमेशा आती रही है पिछले कई सालों से, जब से एनटीए ने एग्ज़ाम को लिया है। तो डीआई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी विद रेशियो, एवरेज एंड प्रपोर्शन इन द प्रोसेस। फ्रॉम कम्युनिकेशन बैरियर वी हैड डायरेक्ट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस थे जैसा कि हमें अपडेट मिला है। बट कंप्यूटर की बात करें तो एमएस एक्सेल से क्वेश्चन था, कुछ शिफ्ट्स में आसान था, कुछ में डिफ़िकल्ट था। इट वुड मिक्स क्वेश्चन। एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चंस आए। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में स्वयं प्रभा के चैनल्स का नंबर बहुत साल से पूछ रहे थे, तो इन्होंने चैनल्स के टाइप पर क्वेश्चंस इस बार पूछे। थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट रहा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कई जगह पर, जो कि एजुकेशन बेस्ड था कॉम्प्रिहेंशन हमारा, उसमें इन्होंने कई जगह पर अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, यानी इजी। और कई जगह पर बच्चों को ऐसा लगा कि जो क्वेश्चंस के आंसर थे दे वर आउट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन। तो मिक्स था ये। हमें जो बच्चों ने अपडेट रिव्यू दिए हैं उसके बेसिस पर हम आपको ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो अपना खुद का चैनल है फॉर पेपर 1, उस पेपर 1 के चैनल में जब हमने ये पोल करवाया, जो कि हम एग्ज़ाम के बाद करवाते हैं, आप देखेंगे 30 to 40 यानी 50 में से 30 से 40 सवाल 57% बच्चों के सही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पेपर आसान था। अब जब पेपर आसान जाता है तो कट ऑफ क्या जाएगी, वो हाई जाएगी। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा पेपर 2 का चैनल है, एक क्वेरी चैनल है, उसमें आप देखेंगे कैसे पोस्ट किया है लोगों ने। मैंने उनसे पूछा एंड थैंक यू सो मच विवेक ने हमें क्वेश्चन दिया है, किस आर्टिकल में प्रोटेक्शन, इम्प्रूवमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद अदिति, थैंक यू सो मच, उन्होंने भी हमें क्वेश्चन बताया, डायनासोर्स, मास एक्सटिंक्शन। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने हमें क्वेरी चैनल पर ये सब बताया है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्हीं के बेसिस पर अब जो मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करिए और वहाँ पर क्विज़ हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स है काफ़ी लंबे टाइम का, उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी जा रहे हैं, रिसर्च जा रहे हैं, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो जैसे एक क्वेश्चन था चीता इंट्रोडक्शन का, राजस्थान में अफ्रीका से जो आए हैं चीता, उन्हें किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया। तो ये हो गया करंट अपडेट जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। विच कोल हैज़ हाई कार्बन कंटेंट यानी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इनमें ऑप्शंस दिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी वो मिक्स कर सकते हैं फ्यूचर में भी। प्लास्टिक मैनेजमेंट नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुई, इसीलिए मेरे नोटिफिकेशंस के लॉस के अलग से वीडियो हैं जिनको मैं डिटेल में बताता हूँ, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसमें एंगेज हो सकते हैं। ये सब हमारे स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए हैं और आप देखेंगे कि ये जब हमने पोल करवाया है कि कैसा गया है पेपर, तो आप देखेंगे 53% पर ऑन द मॉडरेट स्केल। 10% ने बोला है कि कंटेन्ड सम आउट ऑफ सिलेबस मैटर। देखिए, जो भी एग्ज़ाम्स हैं दुनिया भर के, बोर्ड्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स विथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनका रेशियो ये होता है 50 एवरेज, 30 हमारा अलग होगा और 20 हमारा होता है किसका, हाई प्रोफिशिएंसी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो जो टॉपर बच्चे हैं जिनको हम कट ऑफ में अलग कर पाएँ। तो ये 10 to 20% आपको सवाल, या आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए, हार्ड लेवल कह लीजिए, मिलने ही मिलने हैं। तो इस
के बाद अब हम लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन। देखिए कट ऑफ प्रेडिक्शन हमेशा जाती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर, ध्यान रखिएगा। अभी मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं पता है, इस वजह से भी मैं एक कंक्रीट चीज़ नहीं दे सकता। लेकिन आप मेरे कितने भी पीछे के वीडियो देखिए तो मैंने जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो हमेशा उसी रेंज में लाई की है। तो इस बार आप देखेंगे तो ये जो हमारा पिछली बार का कट ऑफ था वो था 68.66 अनरिजर्व्ड के लिए। आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेंट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहा, बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसका 70% के उधर जाने की या 70% को टच करने की। अगर आप रेंज पूछेंगे तो मैं फिर वही रेंज बोलूँगा, ये रेंज आराम से 66 to 70% फॉर JRF जा सकती है। हाँ, 70 से ऊपर 71 या 72 अगर चली जाती है, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इजी था और बच्चों ने भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, देन इट वुड चेंज। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन हर बार चेंज हो रहा है। एनालिसिस को ध्यान से देखिए, उसे नोट करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।